के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात अब दिल्ली ब्लास्ट की कर लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बड़े खतरे का अंदेशा जताया जा रहा है। धमाके की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आतंकी संगठनों का नया आर्म्स मॉड्यूल सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट में बीट की पुष्टि हुई है और सूत्र के हवाले से जानकारी सामने आई है। वाहन आधारित आईईडी के जरिए धमाका किया गया। आतंकी संगठनों ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। कार को हाई कैपेसिटी यानी कि वी बीट में बदला गया है। तो एक एक करके खुलासे और एक और बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हुआ है, यानी कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब बड़े खतरे का अंदेशा एक बार फिर से जताया गया है। और धमाके की जांच के बाद जो खुलासा हुआ है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है, यानी कि आतंकी संगठनों ने एक नया आर्म्स मॉड्यूल अपनाया और दिल्ली ब्लास्ट में इसकी पुष्टि भी हुई है। वी बीट की पुष्टि इस धमाके में हुई है, यानी कि वाहन आधारित आईईडी के जरिए धमाका हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। यानी कि देखिए, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से हो रहा था ताकि अगर धमाका होता है तो किसी भी तरीके से कोई जानकारी या फिर जो सुरक्षा बल है, जो जांच एजेंसियां हैं, वो इस हमले के बारे में तह तक ना जा पाए। लेकिन एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं ये बताता है कि कितना शातिराना अंदाज था और कितनी शातिर तरीके से पूरे हमले की साजिश रची जा रही थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली धमाके से जुड़े इस वक्त एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है और इससे ये पता चल रहा है कि बड़े खतरे का अंदेशा था, यानी कि धमाके की जांच में जो खुलासा हुआ है उसमें ये पता चला है कि आतंकी संगठनों की तरफ से नया आर्म्स मॉडल वो अपनाया जा रहा था। यानी कि दिल्ली ब्लास्ट में वी बीट की जो पुष्टि हुई है वो बताता है कि जो ये आतंकी थे वो किस हद तक जाकर प्लानिंग कर रहे थे, उनकी प्लानिंग कितनी बड़ी थी और ऐसे में उसका खुलासा सुरक्षा बलों की तरफ से अब एक एक करके हो रहा है। जावेद हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जावेद, एक के बाद एक खुलासा दिल्ली धमाके को लेकर अब ये जो नया मॉड्यूल सामने आया है इसके बारे में जानकारी दीजिए, कितना ये घातक हो सकता था? बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि VBIED, ये वो विस्फोटक है जिसको 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास I-20 कार में पूरी तरीके से जो है रखा गया था और वहां पर ये गाड़ी जो I-20 वो ब्लास्ट कर गया। इस नई टेक्नोलॉजी को जो है जो एजेंसीज और सुरक्षा एजेंसी उसकी माने तो जो टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब इस ऑपरेशन में शामिल हो गए हैं और इस तरीके की यानी कि वाइब्ड को है कहीं ना कहीं वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब ये सेंट्रल एजेंसीज और हमारे तमाम सुरक्षा एजेंसी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं हम सोर्सेज की माने तो वाइब्ड की जो जिससे पुष्टि हुई है, इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि धमाके के दौरान हाई डेंसिटी था और गाड़ी के अंदर जिस तरीके से भारी मात्रा में क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव रखा गया था और ये एक बहुत ही फायरबॉल टाइप से पावरफुल था। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से जो लाल किले के पास जो पूरी तरीके से ब्लास्ट हुआ, ये हाई डेंसिटी ब्लास्ट था और ब्लास्ट का जो पैटर्न अगर हम देखें तो ब्लास्ट के पैटर्न में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, इससे फॉरेंसिक की जो टीम थी मौके पे पहुंची थी, सेंट्रल एजेंसी की बात करें या फिर NIA की बात करें, NSG की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें या देश की दूसरी एजेंसियों की बात करें जो उस वक्त मौके पे मौजूद थी, उन्होंने अपने इनिशियल रिपोर्ट में यही माना जांच के बाद कि जिस तरीके से विस्फोट हुआ है इसमें कम से कम 30 से 40 किलो जो है अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बिल्कुल डेटोनेटर के तौर पर जो है ये विस्फोट हुआ है। और अब जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से देखिए ये जो पैटर्न एक सामने आया है व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि VBIED, इसको लेकर जो अब दूसरा ब्रेजा कार एक इको स्पोर्ट्स और एक और डिजायर गाड़ी का जो सामने आया है, अब उस गाड़ी को भी लेकर जो है NIA है। जी ठीक है जावेद, यानी कि देखिए आगे और भी जांच होगी और उम्मीद है कि और भी खुलासे होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जावेद।